स्पेशल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो से आप रह सकें बाखबर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्पेशल पाकिस्तान के साथ मैं हूं साजिद अवान। इस वक्त मैं कराची में सरीना मोबाइल मार्केट में मौजूद हूं और जैसा कि आप जानते हैं कि पब्लिक के लिए एक बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ आई है कि 2-3 दिन से जो मार्केट में अफवाहें फैल रही थी कि मोबाइल की जो रेट्स हैं उसमें बहुत ज़बरदस्त कमी आई है। तो इस वक्त मैं शॉप में मौजूद हूँ। आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि कौन सी कंपनी के मोबाइल में जो है वो वाज़िया रेट में कमी आई है और कौन सी कंपनियों ने अभी तक जो है वो रेट कम नहीं किए। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जनाब? खैरियत से? अल्लाह करम। सर नाम बताइए। आमिर शाहबाद। आमिर भाई ये बताइएगा कि जो इस वक्त मार्केट में न्यूज़ चल रही हैं कि मोबाइलों की जो प्राइस है वो मैक्सिमम जो है वो कम हो चुकी है, तो इसमें कितनी सदाकत है और कौन कौन सी कंपनियों ने जो है वो रेट कम किए? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेट कम हुए हैं। इन्फिनिक्स के कम हुए हैं 10-10 हज़ार रुपये, टेक्नो के कम हुए हैं, बाकी मज़ीद कंपनियों के कम होंगे लेकिन अभी तक हुए नहीं, होने चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मिले। बहुत लोग तंग हुए हैं। एक तो मोबाइल स्नैचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। जो लोग लेने आते हैं बेचारे बड़े मुश्किल से पैसे जमा करके लेकर आते हैं और ख़रीद नहीं पाते। 40,000 50,000 रुपये का फ़ोन, रेट में कमी होनी चाहिए। हमारा मुतालबा है गवर्नमेंट से मज़ीद रेट कम होने चाहिए। आपका कहना है कि टेक्नो और इन्फिनिक्स में कमी आई है और वीवो और ओप्पो और रेडमी या और कोई कंपनी ने अभी तक रेट कम नहीं की? इस टाइम किसी कंपनी ने भी रेट कम नहीं किए। सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इन्फिनिक्स का शुक्रिया जिन्होंने रेट कम किए, टेक्नो का शुक्रिया जिन्होंने रेट कम किए। बाकी मज़ीद कंपनियों को कम करने चाहिए ताकि हम लोगों का कारोबार बढ़े। आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, हम कारोबारी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस टाइम। लेकिन सर अभी तक पब्लिक का ये भी व्यू है कि जो टैक्स ख़त्म किया गया है, जो नोटिफिकेशन जो जिसकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी थी, आपको नहीं लगता कि अगर किसी भी वक्त ये टैक्स दोबारा आयद किया गया तो जो पब्लिक की ये खुशी है ये दोबारा गम में तब्दील हो जाएगी और रेट दोबारा बढ़ जाएंगे? इसके कुछ चांसेस हैं? बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। ये तो हमारी गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट या वफाकी गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, इसमें कुछ हम कह नहीं सकते, लेकिन बढ़ाना नहीं चाहिए। गरीब आवाम की कमर टूटी हुई है, आटा नहीं ख़रीद पा रहे तो मोबाइल कहाँ से ख़रीदेंगे? अच्छा, थोड़ा सा हमारे व्यूवर को ये बताइएगा कि 5-6 माह पहले या 8 माह पहले जो एकदम से रेट बढ़े थे उसकी क्या वजूहत थी और अभी जो रेट कम हुए हैं उसकी आपको क्या लगता है कि आप मतलब एक इतना बड़ा जो बिज़नेस कर रहे हैं मोबाइल का, तो आपको क्या लगता है असल इसकी वजूहत क्या थी? देखें जी, जो रेट बढ़ने की जहाँ तक बात है, पीछे से माल कंपनियाँ दे ही नहीं रही थी जिसकी वजह से रेट इंक्रीज़ हुए, काफ़ी इंक्रीज़ हुए। सब दुकानदारों ने इंक्रीज़ किए, जितने होलसेलर हैं सब ने इंक्रीज़ किए। अब जैसे कि सुनने में आ रहा है कि कंटेनर आ चुके हैं, माल खुलने लग गया है और इसी वजह से रेट कम हुए। मज़ीद ये ओप्पो, वीवो, मुझे उम्मीद है सैमसंग वगैरह कंपनियाँ रेट कम कर देंगी। अल्लाह ने चाहा जो 7 महीने पहले जो हाल था, ठीक है दुकानदारों की मौजें लगी, 10-10 20-20 हज़ार रुपये पड़े पड़े मोबाइल के रेट बढ़ गए, उनको बेनिफिट मिले। अभी नुकसान भी वैसा ही है। अब हाँ, जैसे कि हमारे पास मोबाइल पड़े हुए, इनके रेट 8-8 10-10 हज़ार रुपये कम हुए तो हमें वो लॉस है, फ़ायदा नहीं है वो। लेकिन वो लॉस जो बड़े थे वो अब जो कम हुए ये लेवल हो गया, इक्वल हो गया। अब कारोबार चलना चाहिए, कस्टमर आना चाहिए। हमें 1000 मिले, 500 मिले, जायज़ नफ़ा मिलना चाहिए, हमें कस्टमर खुश होकर जाए, हम ये चाह रहे हैं। अच्छा, आपका कहना है पोर्ट पे जो माल पहले जो है वो डॉलर पाकिस्तान में ना होने की वजह से जो बंद किया गया था वो अब नया माल जो है वो आना स्टार्ट हो गया, इसकी भी एक बड़ी वजह है। अच्छा, ये बताइएगा कि इसमें हमारे पास जो इतलात आ रही हैं कि काफ़ी शॉपकीपर कह रहे हैं कि हमने जो लाखों रुपए का माल स्टॉक किया हुआ था कि मज़ीद मोबाइल जो है वो महंगे होंगे, तो उसको उनको जो लॉस हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे कि उसमें फिर आप लॉस कैसे कवर करेंगे? देखें जी, वो जिन लोगों ने माल स्टॉक किया हुआ तो उनकी होशियारी है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर लोगों को दयानतदारी से काम करना चाहिए, जो कि नहीं कर रहे। उनको स्टॉक नहीं करना चाहिए था। अब जब कर लिया है तो अब उनका लॉस है तो लॉस बर्दाश्त करें, ये कारोबार है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि नफ़ा नुकसान कारोबार वही है जिसमें नफ़ा नुकसान बराबर हो। तो बिल्कुल नफ़ा भी होता है, नुकसान भी होता है, इसी का नाम बिज़नेस है, कारोबार है। ठीक है जनाब। ये बताइएगा यूज़ में मोबाइल जो आजकल इसमें कोई वाज़ह कमी हुई है? क्योंकि जब डब्बा पैक मोबाइल सस्ते होंगे तो ज़ाहिर बात है कि यूज़ वाले मोबाइल हैं वो सस्ते हुए हैं या उनके अभी तक आप लोगों ने वही रेट रखे हैं? नहीं, हम लोगों ने रेट कम कर दिए हैं। जैसे कि मैंने अभी आपसे 5 मिनट पहले मैंने एक मोबाइल फ़ोन सेल किया, 45,000 रुपये की मेरी कॉस्ट थी, मैंने 40,000 रुपये में सेल किया। मुझे पता है वो नया कंपनी का रेट, मोबाइल का डब्बा पैक का रेट 45,000 हो गया। मज़ीद वो 2-4 दिन पड़ा रहता वो 35,000 रुपये का बिकता, जो कि मैंने 5,000 लॉस में बेचा है 40,000 रुपये का। तो ये करना पड़ेगा हमें, ऐसा नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? कस्टमर को नहीं देंगे, मज़ीद पड़े पड़े और नुकसान होगा। लास्ट में कराची की पब्लिक के लिए ख़ास तौर पे कोई मैसेज देना चाहें कि आने वाले दिनों में जो लोग नए मोबाइल का शौक़ रखते हैं वो परचेज़ कर लें या थोड़ा सा सब्र करें?
देखें जी, मैं बिल्कुल ये नहीं कहना चाहूँगा कि लोग रुकेंगे तो हम कहाँ से खाएंगे पिएंगे। वो मोबाइल हमसे लेंगे तो 2 पैसे की रोज़ी हमें मिलेगी, हम मालिक को किराया देंगे, अपने घर में बच्चों के लिए कुछ लेके जाएंगे। ये बिल्कुल मैं नहीं कहूँगा। लोग आएँ, ख़रीदें मोबाइल, बढ़ चढ़ कर ख़रीदें। मज़ीद रेट कम होंगे तो बिल्कुल हम कम करेंगे। हम कुछ इतने ज़ालिम तो नहीं है जो रेट कम हुए और हम ना करें। मज़ीद मैंने सुना है गाड़ियों में भी रेट कम हुए, मोबाइलों में भी कम हुए, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। और 2 दिन से हमें कारोबार में भी फ़र्क नज़र आ रहा है। कस्टमर का रुझान बहुत ज़्यादा हो गया है। बहुत शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।